नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र पर। प्रिय दर्शकों, पिछले भाग में हमने चर्चा की थी तथागत बुद्ध के कुछ और वर्षावास की घटनाओं के संबंध में, जिसमें मुख्यतः यह जानने का प्रयास किया गया कि राजा बिंबिसार द्वारा तथागत से उपोषण शुरू करने की आग्रह किया। इसी विषय के साथ ही प्रातिमोक्ष के निर्माण के विषय पर भी हमने जाना। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे प्रातिमोक्ष के पाठन में तथागत बुद्ध भाग लेने से इनकार कर देते हैं। यह क्या विषय है, इस संदर्भ में प्रकाश डालने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको अनेक सम्मानों से विभूषित किया गया है। इसके साथ ही आपने विभिन्न मंचों पर बुद्धिज्म से संबंधित विचार भी प्रस्तुत किए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। पिछले एपिसोड में हमने जो उपोषण की और प्रातिमोक्ष की चर्चा की थी, उसको लेकर हमें विभिन्न तरह के संदेश ईमेल और व्हाट्सएप पर प्राप्त हुए। कई तरह की सुझाव भी हमें मिले, कई तरह के प्रश्न भी थे, लेकिन एक बहुसंख्यक पूछा गया प्रश्न तथागत बुद्ध से जो बिंबिसार ने उपोषण का आग्रह किया था, उसको लेकर बार बार किया गया है। उसको लेकर विभिन्न तरह की जिज्ञासाएं हमारे दर्शकों को हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि सभी प्रश्नों को अलग अलग ना पूछकर मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप एक बार बिंबिसार जो तथागत बुद्ध से उपोषण का आग्रह करते हैं, इस विषय को पुनः संक्षिप्त रूप में हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु। अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सथा देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। करणीयमित्त सूत्र। करणीयं अट्ठकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्छ सको उजुच सुजुच सुवचोचस्य मुदु अनतिमानी सन्तुष्सकोच शुभरोच अपकिच्चोच सल्लहुकवुत्ति सन्तीन्द्रियोच निपकोच अपगभ्भो कुलेषु अननुगेद्धो
न च खुद्धं समाचरे किंचि येन विन्यु परे उपवदेयुं सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ये केचिपाणभूतथि तसावाथावरा वा अनवशेषा दीघा वा येव महन्ता वा मध्यमा रसकाणुकथूला दीर्घा वा येव अदीर्घा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेशी वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निकुब्बेथ नातिमन्येथ कथचिनं कञ्चि ब्यारोसनापटिगसंज्ञा नान्यमन्यस्य दुःखमिच्छेय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेत्तं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् ऊर्ध्वं अधो च तिर्यं च असंबाधं अवेरं असपत्तं तीर्थं चरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमेधो एतं सतिं अदिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहुः दिष्ठिं च अनुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेधं न हि जातु गभ्यसेयं पुनरेतीति सब्बेति यो विभज्यन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्व अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते आलवक देवराजा इमं पुण्या अनुमोदतु पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बानपत्या। हमारे एक जिज्ञासु ने जानना चाहा है, जो उपोषित की शुरुआत हुई थी उस विषय में। एक समय की बात है जब तथागत बुद्ध राजगीर के गृहस्थ पर्वत पर विराजमान थे। उस समय परिव्राजकों द्वारा एक रीत, एक परंपरा चली आ रही थी। ये परंपरा इस प्रकार थी कि वे हर पूर्णिमा को, अमावस्या को और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमियों के दिन रात के समय या दिन के समय एक जगह पर एकत्रित हुआ करते थे और धर्म चर्चा किया करते थे। इस प्रकार की धर्म चर्चाओं से लोगों की उनके प्रति रुचि बढ़ रही थी। तो ये चीज़ राजा बिंबिसार ने, जो मगध के राजा हैं, जिनकी राजधानी राजगीर है, तो जब ये देखते हैं कि इस प्रकार की वारदात हो रही है तो उनके मन में एक चिंतन आता है,
कि क्यों ना तथागत बुद्ध भी इस तरह की एक विधि की शुरुआत करें। तो इसके बाद राजा बिंबिसार जाते हैं तथागत बुद्ध से मिलने और मिल के उनसे आग्रह करते हैं। कहते हैं, तथागत बुद्ध, जब मैं आज एकांत में था तो मेरे मन में ये चिंतन आया कि क्यों ना आप भी इस प्रकार की कोई नई प्रैक्टिस को शुरू करें। तो क्योंकि आग्रह किया गया तथागत से, तो तथागत ने स्वीकार किया और कहा भिक्षुओं से कि आज से मैं उपोषण शुरू करने की अनुमति देता हूँ। और फिर कहते हैं कि ये जो 4 दिन है, पूर्णिमा, अमावस्या, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमियाँ, इनके दिन आप सभी लोग एकत्रित हों और धर्म चर्चा करें। तो ये थी उपोषण से जुड़ी घटना के विषय में। आशा करता हूँ हमारे दर्शक को उनके प्रश्न का समाधान हो गया है। भंते जी धन्यवाद। उपोषण पर पुनः एक संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को प्रदान करने के लिए। एक बहुत सामान्य सा और सरल सा प्रश्न आपके लिए हो सकता है, लेकिन हमारे दर्शकों की वह जिज्ञासा है और वे इसे विभिन्न रूपों में हमसे पूछ रहे हैं कि भिक्षु या भिक्षुणी बनने के लिए हमें केवल अपने माता पिता से ही अनुमति क्यों लेनी होती है, अपने पति पत्नी के से क्यों नहीं, या अपने जीवन साथी से क्यों नहीं? हमारे जिज्ञासु ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है जो सभी के मन में आता ही होगा। जब कोई व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुणी बने तो उसे सिर्फ या केवल अपने माता और पिता की ही अनुमति क्यों लेनी होती है? अपने पति या पत्नी से क्यों नहीं पूछा जाता? तो बात ऐसी है, सर्वप्रथम इसको ऐसे समझें, माता या पिता की अनुमति की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि राजा शुद्धोदन ने इस प्रकार से बुद्ध के समक्ष ये आग्रह की थी। जब राहुल 6 बरस के थे या 7 बरस के थे और बुद्ध कपिलवस्तु पधारते हैं, उस समय राहुल की माता यशोधरा उनको तथागत की ओर उंगली दिखाते हुए कहती है, ये तुम्हारे पिता हैं, जाके इनसे अपनी विरासत मांगो। तो राहुल पीछे पीछे चले जाते हैं बुद्ध के, और इसी के ही संदर्भ में यह श्रृंखला में बुद्ध ने राहुल को श्रामणेर बनाया। तो श्रामणेर बनाया तो राजा शुद्धोदन काफ़ी पीड़ित हुए। वे बुद्ध के पास मिलने आते हैं और आग्रह करते हैं, कहते हैं कि तथागत, जब आप स्वयं राजकुमार थे मेरे महल में और आपने गृहस्थ जीवन त्यागा था तो मुझे बहुत पीड़ा हुई थी। फिर नंद ने जब गृहस्थ जीवन त्यागा, राजमहल त्यागा, तभी भी मुझे पीड़ा हुई। और आज ये नन्ना राजकुमार हमारा राहुल, इसको भी आपने संघ में शामिल कर दिया है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप किसी को चीवर देने से पहले, भिक्षु बनाने से पहले, श्रामणेर बनाने से पहले उनके माता पिता से अनुमति ज़रूर ले लें। तो इस घटना के आधार पे बुद्ध ने नियम बनाया कि जब कभी अब आगे चल के भिक्षु बने कोई, तो उसे अपने माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक है, नहीं तो उसके बिना उसको भिक्षु नहीं बनाया जाता। अभी इसी प्रश्न में आगे पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुणी बनता है तो उसे अपने पति या पत्नी की अनुमति की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती? तो पति या पत्नी से अनुमति की आवश्यकता इसीलिए नहीं है क्योंकि बुद्ध के जीवन काल के दौरान किसी ने आके उनके सामने ऐसा निवेदन किया ही नहीं। अगर कोई निवेदन करता तो ज़रूर बुद्ध इस विषय में भी नियम बनाते, क्योंकि जितने भी विनय के नियम बने हैं वे इसी प्रकार की घटनाओं से बनाए गए हैं। कोई ना कोई घटना घटती है और उसके उदाहरण स्वरूप बुद्ध विनय के नियम का निर्माण करते हैं। तो आशा करता हूँ हमारे दर्शक को उसके
प्रश्न का समाधान हो गया होगा। बद्दे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष प्रकरण की जानकारी देने के लिए। अब समय हो चला है आज के मुख्य विषय की ओर आने का। आज का हमारा विषय है प्रातिमोक्ष के पाठन में तथागत बुद्ध भाग लेने से इनकार कर देते हैं। यह क्या विषय है, इस पर हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करें। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं उस समय की होंगी तो उन पर भी हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। दर्शकों, कल तक हमने चर्चा की थी राजा बिंबिसार द्वारा तथागत बुद्ध से किए गए आग्रह के विषय में, जिसमें वे तथागत से निवेदन करते हैं उपोसत विधि की प्रारंभ करने की। इसके अलावा हमने कल और भी चर्चा की थी प्रातिमोक्ष के निर्माण के विषय में। आज हम इन्हीं के बाद कुछ और घटनाओं की ओर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें से एक इस प्रकार है। एक समय की बात है जब तथागत बुद्ध ध्यान अवस्था में लीन थे, तो उनके मन में चिंतन होता है कि वे क्यों ना भिक्षु संघ को उपोसत के दिन प्रातिमोक्ष के पाठ करने का आदेश दें, अनुमति दें। और इस चिंतन के बाद तथागत ये नियम बनाते हैं, ये विनय का नियम बनाते हैं और आदेश देते हुए कहते हैं, भिक्षुओं, आज से तुम उपोसत के दिन एकत्रित होगे और साथ में प्रातिमोक्ष का पाठ करोगे। बुद्ध के जीवन काल के दौरान कुछ समय तक इस प्रातिमोक्ष का पाठ स्वयं बुद्ध ही किया करते थे, भिक्षु संघ के समक्ष। इसी से जुड़ी एक घटना है जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। एक समय की बात है जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती में पूर्वारम में विराजमान थे। विशाखा द्वारा दान दिया गया पूर्वारम, और उस दिन उपोसत था। तथागत बुद्ध काफ़ी भारी मात्रा के भिक्षु संघ के समक्ष विराजमान थे, बैठे हुए थे। और हमेशा की तरह तथागत बुद्ध को ही आज इस प्रातिमोक्ष के पाठ का चैंट करना था, उच्चारण करना था, गायन करना था। और ये मूलतः शाम के समय ही की जाती थी। तो रात का पहला पहर गुजर जाता है, सारा भिक्षु संघ तथागत के समक्ष बैठा है, इंतज़ार कर रहा है कि तथागत बुद्ध कब शुरू करेंगे प्रातिमोक्ष का उच्चारण, पाठ। और इंतज़ार में रात का पहला पहर बीत जाता है। तो पास ही में भंते आनंद बैठे थे, जो उनके सहायक थे, पर्सनल असिस्टेंट थे। वे निवेदन करते हैं तथागत से, तथागत, रात का पहला पहर गुजर चुका है, भिक्षु संघ प्रतीक्षा कर रहा है कि आप प्रातिमोक्ष के पाठ का उच्चारण करें, गायन करें। और तथागत कुछ नहीं कहते, चुप बैठे रहते हैं। और फिर इसी प्रकार रात का दूसरा पहर भी बीत जाता है। दोबारा से भंते आनंद उठते हैं, आदर पूर्वक नमन करके दोबारा निवेदन करते हैं, कहते हैं, तथागत, रात का दूसरा पहर भी समाप्त हो गया है, भिक्षु संघ प्रतीक्षा कर रहा है कि आप प्रातिमोक्ष का पाठ करें। तभी भी तथागत कोई जवाब नहीं देते, शांत रहते हैं। और फिर इसी प्रकार तीसरा पहर भी हो जाता है। आनंद दोबारा से निवेदन करते हैं आदर पूर्वक, तथागत कुछ जवाब नहीं देते, शांत रहते हैं। और ऐसे होने बाद अगले दिन का सवेरा होने ही वाला था। हल्की हल्की रोशनी
जिसे हम भोर कहते हैं, भोर दिखलाई दे रही थी आसमान में। आनंद निवेदन करते हैं तथागत से, तथागत रात के तीनों पहर गुजर गए हैं, नए दिन की शुरुआत होने जा रही है, आसमान में भोर दिखलाई दे रहा है, कृपया करके आप प्रातिमोक्ष का पाठ करें। तथागत शांत रहते हैं और फिर कहते हैं कि ये जो सभा है ये शुद्ध नहीं है, और जो सभा शुद्ध नहीं होती उसमें तथागत प्रातिमोक्ष का पाठ नहीं करते, ये रीत है। तो तथागत की ये बात सुन के उस भिक्षु संघ जो वहाँ पे तथागत के सामने बैठा हुआ था, उनमें से मोग्गलान, महामोग्गलान, ये बड़े, इनके पास बड़ी रिद्धि सिद्धि शक्तियाँ थी, तो ये अपनी दिव्य चक्षु से उस सभा में बैठे सभी भिक्षुओं के चित्त का निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं और पाते हैं कि उस सभा में एक ऐसा था व्यक्ति जिसने कोई विनय के नियम का घोर उल्लंघन किया था। तो मोग्गलान तुरंत उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं जो भिक्षु बन के बैठा था और उसे कहते हैं जाके, तुम तथागत द्वारा देख लिए गए हो, तुम कृपया करके इस सभा से बाहर निकल जाओ, अब तुम भिक्षुओं के बीच नहीं रह सकते। तो वो शांत रहता है, वो कोई जवाब नहीं देता। फिर दोबारा इसी प्रकार महामोग्गलान उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम तथागत द्वारा देख लिए गए हो, इस सभा को छोड़कर निकल जाओ। तीसरी बार भी दोहराते हैं, शांत रहता है, कोई जवाब नहीं देता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। तो महामोग्गलान उसका हाथ पकड़ के उसको उठाते हैं और उस सभा के बाहर ले जाके उसको निकाल कर दरवाज़ा लगा देते हैं। अब महामोग्गलान तथागत के समक्ष जाते हैं और निवेदन करते हैं, तथागत अभी ये सभा शुद्ध हो गई है, कृपया कर अभी आप प्रातिमोक्ष का पाठ करें। तो तथागत प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि ये रीत है तथागत द्वारा कि ऐसी सभा जो शुद्ध नहीं हो उसमें तथागत ना प्रातिमोक्ष का पाठ करते हैं और ना उस सभा में कभी भाग लेते हैं। आज के बाद तथागत इस तरह की सभा में कभी उपस्थित नहीं होंगे। तो दर्शकों, ये कई घटनाओं में से एक घटना थी जो विनय के विषय से संबंधित थी। कुछ और घटना इस प्रकार है। एक समय की बात है जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे। उस समय थेर महाकश्यप तथागत के पास मिलने जाते हैं। महाकश्यप तथागत के 10 प्रमुख शिष्यों में से एक थे, जो खास करके जाने जाते थे विनय के नियमों का पालन करने की वजह से। तो महाकश्यप तथागत के पास जाते हैं और इसी संदर्भ में पूछते हैं, तथागत ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन कारणों वश पहले बहुत कम विनय के नियम हुआ करते थे और फिर भी बहुत अधिक मात्रा में लोग अरहंत बनते थे, और आज इतने सारे नियम हैं उसके बावजूद इतने कम लोग अरहंत बनते हैं। तो इसका जवाब देते हुए तथागत कहते हैं, ऐसे ही होता है जब मेरे द्वारा या किसी तथागत बुद्ध द्वारा सिखलाए गए धर्म में
कोई ऐसा व्यक्ति घुस जाए जो उस शिक्षा का सही रूप से पालन ना करे, जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगती है तो उन लोगों के चलते ही कहीं विनय के नियमों की शुरुआत करनी पड़ती है और धीरे धीरे विनय के नियम बढ़ते जाते हैं और अरहंत भिक्षुओं की संख्या कम होती जाती है। ये थी एक घटना। अभी और एक घटना इस प्रकार है। अंगुत्तर निकाय के तिक्क निपात का एक सूत्र है जिसका नाम है वज्जीपुत्तक सूत्र। तो इस सूत्र के अनुसार एक वज्जी जो वैशाली के राज्य की जगह है, वहाँ का एक भिक्षु होता है। वे तथागत के पास जाता है और निवेदन करता है, कहता है, तथागत हर कुछ दिनों में, हर 14 दिनों में कहीं सारे नए नए नियम जोड़े जा रहे हैं विनय में। इन सभी को याद रख पाना, इनका पालन करना मेरे लिए आसान बात नहीं है। तो कृपया करके मुझे संक्षिप्त में समझाएं कि मैं कैसे इन नियमों का पालन करूं। तो तथागत बड़े करुणा से कहते हैं, ठीक है, अगर तुम इतने नियमों को तुम याद नहीं रख सकते कोई बात नहीं, मगर 3 चीज़ों को तुम अच्छे से याद रख लो। शील, समाधि, प्रज्ञा। जब तुम इन 3 नियमों का कड़ाई से पूर्णता पालन करोगे, शील, समाधि, प्रज्ञा, तो एक समय आएगा तुम ज़रूर अरहंत बन जाओगे। तो ये और एक घटना थी इसी संदर्भ में। तो दर्शकों, बाकी के घटनाओं की चर्चा हम आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। बद्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष प्रकरण की जानकारी देने के लिए और कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को भी यहाँ रखने के लिए। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन उससे पूर्व आपको बताना चाहते हैं, आपके मन में किसी तरह के प्रश्न हो, कोई जिज्ञासाएं हों, कोई सुझाव हों, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो हम आशा करते हैं आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी जिज्ञासाओं का निवारण करेंगे तथा हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमारा उत्साहवर्धन भी। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो